को कब हैंड ओवर हुआ है? ये दिल्ली जल बोर्ड ने जो पैसा जमा लगभग 2 साल पहले 2022 में दिया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि मैं नहीं जानता क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर वो जो पैसा जमा हुआ उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया। मटियाला विधानसभा में लापरवाही और करप्शन का खेल कुछ यूं चल रहा है कि शायद आप लिखते लिखते थक जाएं, वहां की जनता जनार्दन शिकायत करते करते थक जाए, लेकिन लापरवाही किस कदर है फिर भी लिखने के लिए स्याही कम पड़ जाए, या फिर करप्शन का आंकड़ा क्या है ये सरकार के बाद समझ में आए। दरअसल में मटियाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गुलाब सिंह यादव, और मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ककुरला वार्ड में निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के ही हैं, सुदेश गहलोत। तो जाहिर सी बात है, जब निगम पार्षद और विधायक एक ही पार्टी के होंगे तो काम बेहतर तरीके से होना चाहिए, लेकिन ककुरला वार्ड बिल्कुल इसका अपवाद है। कहने के लिए यह भी कहा जाता है कि सड़कें विकास की पहचान होती हैं। अब इन सड़कों को देख करके आप आसानी से समझ लीजिए कि ककुरला वार्ड का विकास कितना हो रहा है, और इस विकास में सहयोग दो ही लोग दे रहे हैं, एक ककुरला वार्ड के निगम पार्षद सुदेश गहलोत और दूसरे मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव। और यहां तो दोनों एक ही पार्टी से हैं, इसलिए इनकी जिम्मेवारियां कुछ अधिक ही बढ़ जाती हैं। इससे भी एक बेहतरीन गौरतलब पहलू है, और इस पहलू पे ध्यान देना बेहद जरूरी है। जिस सड़क की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस सड़क पे पानी लोगों को परेशान कर रहा है, जो सड़क समस्याओं का परिचय बन चुका है, जो सड़क अपनी समस्याओं से ही जाना जाता है, उस सड़क को 9 मार्च 2022 में ही बनने के लिए दिल्ली सरकार ने एमसीडी डिपार्टमेंट को 26 लाख के तकरीबन राशि दिया था। अब मुझे आज की तारीख और साल याद कराने की जरूरत तो नहीं है। ये सड़क क्या सचमुच इन पैसों में बनने के बाद टूटी है या फिर अभी बनी ही नहीं है? स्थानीय निवासी अलग अलग बयान जरूर दे रहे हैं कि बनने के बाद टूटी है, यानी 26 लाख की सड़क कहां चली गई शायद किसी को पता नहीं। या फिर यह भी हो सकता है कि शायद अभी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ हो और 26 लाख की लागत से सड़कों का निर्माण होगा। ये जी पालम से ककरोला रोड का बहुत पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना रोड है, और पालम ककरोला के नाम से जाना जाता है। और यही रोड यहाँ से नजफगढ़ जाता है, और नजफगढ़ से जैसे पालम जाता है, पालम से महरौली रोड जाता था, क्योंकि सबसे पुराना रोड एक यही है। और आज इसकी दुर्दशा है। यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने अगर बताया, और मैं अधिकारियों से बात करी, 2 साल पहले यहाँ सीवर लाइन डाली गई थी, और जो रोड कटिंग का पैसा होता है वो कह रहे हमने दिल्ली नगर निगम को दे दिया है चेक द्वारा, इसी सड़क को लेके 2022 में, जिसका मैं आपको, ये तो नक्शा है जहाँ के जो सीवर लाइन जो दाबी गई है पूरे ककरोला वार्ड में। इसके बाद जो इन्होंने नक्शे, जो पैसे, जो चेक दिए हैं, ये वे चेक है जो दिल्ली नगर निगम को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ वो हालत है, अब यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल पर माँ बहन बेटियाँ जाती हैं, बच्चे जाते हैं, गिरते हैं, किसी का पैर टूटता, किसी की टांग जो चोट लगती है। कितने लोग होंगे जो आवाजाही करते होंगे इस सड़कों से? इस पे तो लाखों आदमियों का रोज का आना जाना, लाखों व्हीकल यहाँ से गुजरते पानी हैं। कब से जमा है? ये जी जब से 2 साल से तो इन्होंने सीवर लाइन जो डाली है, रोड कटिंग का पैसा है, जब से इसकी बहुत बुरी हालत है। और ये मतलब है पानी कैसा है? क्या ये सीवर का पानी? ये पानी का जैसे ये थोड़ा सा तो बारिश का पानी है, लेकिन खड्डे इतने हो गए हैं। और जो सीवर लाइन जो डाली गई है, काश ये अगर उसको उसी टाइम अगर कर देते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये आरआर कट का पैसा एमसीडी को कब हैंड ओवर हुआ है? ये दिल्ली जल बोर्ड ने जो पैसा जमा लगभग 2 साल पहले 2022 में दिया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि मैं नहीं जानता क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर वो जो पैसा जमा हुआ उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया। बच्चे भी यहाँ से जाते हैं, माँ बहन बेटियाँ भी जाती हैं, बिजनेसमैन भी है, यहाँ जो दुकानदार भी हैं वे भी खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि ग्राहक अगर नहीं आने से दुकानों पे कितना असर पड़ रहा है? दुकानों पे यहाँ तक के किराएदार के जो बोलते हैं, अब किराया भी देना बेमुश्किल हो गया यहाँ पे। पहले अपना मेरा नाम सुरेंद्र नंदा है, मैं यहाँ पे एक दुकानदार हूँ। अच्छा। और इस रोड पे रोज़ ही आना जाना होता है। जैसे ही यहाँ पे बरसात आती है, यहाँ पे 1-1 फुट के बराबर पानी भर जाता है। रोज़ ही यहाँ सवारी रिक्शे वाले पलट जाते हैं, कभी किसी को पैर में चोट लगती है, हाथ टूटता है, बाजू टूटती है। कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की जा चुकी है, पर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। ये
कितना असर काम पे पड़ रहा है? मैं काम पे कितना असर पड़ रहा है? काम तो बिल्कुल ही खत्म है। जब तक ये रोड नहीं बनती तो काम तो बिल्कुल ही नहीं है। किसी भी दुकानदार का कोई काम नहीं है यहाँ पे। बाइक से सभी को बोला जा चुका है इस बारे में, पर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता है। क्या कहते हैं विधायक? कुछ नहीं, बस हो जाता है, हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी किसी का रिप्लाई नहीं आता है। दुकान है या घर है? यहाँ दुकान है किराए पर। किराए का दुकान है? हाँ जी। तो किराया निकल जा रहा है आजकल? किराया छोड़ो, बर्बाद होते जा रहे हैं दिन दिन में। क्यों, क्या किया? कारण ये है कि सड़क बिल्कुल ख़त्म है। लोग आते हैं, मरते हैं। कल परसों एक आंटी गिर गई है, उसकी टांग टूट गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। रास्ता जब सड़क ही नहीं होगी तो काम कहाँ से निकलेगा? किराए वाले तो एकदम बम्बू दे देते हैं, पूरा लाओ जी किराया, एक घंटा नहीं छोड़ते हैं। कोई बात हुई, कभी देखा अपने अधिकारी या प्रतिनिधि विधायक? कोई नहीं आता है कुछ, सिर्फ एक दिन आ गया तो वोटों के समय आ गया तो आ गया, नहीं तो वरना मतलब नहीं होता है। इन मुद्दों को लेकर के क्षेत्रीय राजनेता, विधायक और निगम पार्षद से मुलाकात जरूर होगी। उनसे सवाल और जवाब भी किए जाएंगे कि आखिर स्थिति इतनी बदतर क्यों है। लेकिन ये तो तब होगा जब ये दोनों अपने दफ्तर में उपस्थित होंगे या मुलाकात करेंगे या मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन जनता जनार्दन के मन में एक सवाल तो उफन कर आ रहा है कि आखिर इन पैसों का हुआ क्या, और क्या सचमुच इन पैसों की लागत से सड़क का निर्माण कर दिया गया था, उसके बाद सड़क टूटी है, या फिर सड़क बनी ही नहीं है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।